दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में एक ऐसी ऐतिहासिक यूरेनियम डील साइन होने जा रही है जिसे आज तक भारत ने किसी भी देश के साथ साइन नहीं किया, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी देश ने भारत को इतना बड़ा ऑफर आज तक नहीं दिया है। लेकिन कनाडा और भारत के बीच लगभग 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की डील साइन होने जा रही है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 23,000 करोड़ रुपए और ये समझौता अगले 10 सालों के लिए होगा, जिससे भारत को सीधे यूरेनियम की सप्लाई की जाएगी और ये मिलने वाला यूरेनियम भारत के एनर्जी सेक्टर की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। दूसरी खबर न्यूजीलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हुए एफटीए के बाद भारत का रास्ता यूरोप के लिए खुल चुका है। इससे इंपोर्टेड दूध, स्टील, कीवी और तमाम फूड प्रोडक्ट पर टैरिफ आसानी से रिड्यूस होगा और अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार अमेरिका से न होकर के सीधे यूरोप के साथ किया जाएगा, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। टैरिफ का कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ेगा। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले कनाडा और भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो दोनों ही देश जल्द ही 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की डील साइन करेंगे। ये डील इंडियन रुपीस में लगभग 23,000 करोड़ रुपए के बराबर है और ये डील 10 सालों के लिए होगी, यानी कि अगले 10 सालों तक यूरेनियम सीधे कनाडा भारत को सप्लाई करेगा। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था, क्योंकि एनपीटी और एनर्जी जैसे ग्रुप्स में भारत मेंबर नहीं है। इसके बावजूद भी भारत को यूरेनियम मिल रहा है और ये किसी एक्सेप्शन से कम नहीं है। फिलहाल उन चीजों की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको इस डील की डिटेल्स बताते हैं। तो ये डील कनाडा की मेन यूरेनियम प्रोड्यूसर कंपनी कैमको के साथ किया जाने वाला है और कनाडा दुनिया का वो दूसरा देश है जो कि सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। ये एक साल में लगभग 7,000 टन के आसपास यूरेनियम प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में भी ये बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और मोस्टली कनाडा से प्रोड्यूस होने वाला यूरेनियम यूएस, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी और इंडिया को ही किया जाता था, क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला जो यूरेनियम है वो बहुत ही हाई ग्रेड का है और टोटल ग्लोबल यूरेनियम प्रोडक्शन में कनाडा अकेले 15% शेयर होल्डिंग रखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कनाडा में जब प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, तब भारत और कनाडा के रिलेशन बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए थे। लेकिन अब जब से कनाडा में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तब से रिलेशंस काफी ज्यादा एनहेंस हो रहे हैं और रिसेंटली हुई G20 के दौरान ही शायद ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के बीच हो चुकी थी, क्योंकि हमने एक नया संगठन भी तैयार किया है जिसे CIA नाम दिया जा रहा है। दैट मीन्स कनाडा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक नया ट्राइलेटरल संगठन तैयार कर लिया है, जिसमें से हमने यूएस को बाहर रखा, क्योंकि यूएस ने G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि ये डील आगे चल के साइन जरूर होने वाली है, क्योंकि ये पहली डील नहीं है। इससे पहले भी भारत और कनाडा ने ऐसा ही एक समझौता साइन कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में भारत और कनाडा ने लगभग 3,000 मीट्रिक टन यूरेनियम सप्लाई के लिए अगले 5 सालों का एक समझौता साइन किया था, जिसकी वैल्यू लगभग 280 मिलियन यूएस डॉलर थी। बाकी रूस का सहयोग है ही है भारत के साथ। वर्तमान में भारत के अंदर 23 परमाणु रिएक्टर हैं, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन्हें ऑपरेट कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस फ्यूल की, और ये फ्यूल भारत प्रोड्यूस नहीं कर पाता। कुछ छोटे मोटे डिपॉजिट भारत को मिले हैं, लेकिन उन्हें वहां से निकालना और फिर फाइनल प्लांट तक ले जाना काफी ज्यादा महंगा प्रोसेस है, इसीलिए भारत सीधे इसे इंपोर्ट करा लेता है। करंटली भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, फ्रांस, रूस जैसे देशों से फ्यूल इंपोर्ट कराने के ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और अब इसमें नया नाम कनाडा का जुड़ा है। लेकिन जितने भी देशों के साथ हमने यूरेनियम सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उसमें कनाडा सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है। अच्छी बात यह है कि जो भी यूरेनियम भारत को सप्लाई किया जाएगा, उस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कड़ी निगरानी रखती है। ये मॉनिटर करते हैं कि जो फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल सिर्फ पावर जनरेशन में हो, ना कि हथियार बनाने में। और अब आपको बताते हैं कि परमाणु हथियार बनाने से लेकर के परमाणु पावर प्लांट बनाने तक का भारत का सफर। इसी के साथ भारत को आज इजीली कोई भी देश ये यूरेनियम सप्लाई कर दे रहा है। इसके पीछे की कहानी आसान नहीं है। आपको बता दें, जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया था, उसके बाद एनपीटी साइन करने के लिए भारत को कहा गया, क्योंकि अगर आप एनपीटी साइन करेंगे तब आपको एनर्जी ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा और तभी आपको यूरेनियम की सप्लाई की जाएगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब ये एनपीटी क्या है? दैट इज नॉन
प्रोहिबिशन ट्रीटी, यानी कि आपने जो भी परमाणु हथियार तैयार किए हैं उसे आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दीजिए, तब आपको एनएसजी ग्रुप में मेंबर बनाया जाएगा। और एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जहां पर आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको यूरेनियम सप्लाई किया जाएगा इजीली, आप पर ज्यादा मॉनिटरिंग या फिर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस ये थी कि आपको पहले अपने हथियार पूरी तरीके से बर्बाद करने होंगे। और ये बात भारत के लिए ना उगलने जैसी थी ना निगलने जैसी थी, इसीलिए भारत ने उस समझौते पर साइन नहीं किए। और एनपीटी या एनएसजी उन्हीं देशों को अधिकार था जो कि P5 कंट्रीज के मेंबर हैं। अब ये तो पूरी तरीके से दोगलापन हो गया, लेकिन भारत ने एनपीटी साइन नहीं की। धीरे धीरे तमाम देश जैसे कि फ्रांस, रूस, इन देशों ने भारत को थोड़ा थोड़ा यूरेनियम देना शुरू किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज्यादा बोल नहीं पाए। और जब कनाडा और तमाम देशों को समझ में आ गया, इवन अमेरिका जिसने भारत के साथ नाराजगी कर ली थी, अगले 10 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कसम तक खा लिए थे, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उसने भी कहा कि अब भारत को यूरेनियम दिया जा सकता है। और बिना किसी ट्रीटी को साइन किए हुए भारत को ये फ्यूल मिल पाना किसी चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि चीन और पाक जैसे देशों ने खुलकर के भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी भारत को ये फ्यूल सप्लाई हुआ, वो भी इस बेस पर कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो और वो मिसयूज नहीं करेगा किसी भी चीज का। हमने उस चीज को बनाए रखा और आज तक भारत को ये फ्यूल सप्लाई हो रहा है। और कनाडा जैसे देश अब भारत के साथ लॉन्ग टर्म यूरेनियम फ्यूल सप्लाई की डील साइन कर रहे हैं। ये भारत की इसी कूटनीति का हिस्सा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1982 के अंदर ही फ्रांस की तरफ से भारत को लगभग 50,000 SWU प्रति वर्ष यूरेनियम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, जिसे तारापुर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 1983 में सोवियत संघ की तरफ से राजस्थान परमाणु परियोजना के लिए यूरेनियम की सप्लाई शुरू की गई और करीब 131 टन के आसपास ये सप्लाई थी। वहीं साल 2000 में रूस ने तारापुर रिएक्टर से लगभग 58 टन के आसपास यूरेनियम की सप्लाई की परमिशन डायरेक्टली भारत को दे दी। साल 2008 में भारत ने फ्रांस के साथ AREVA 300 टन नेचुरल यूरेनियम की सप्लाई का समझौता साइन किया और ये भी अभी तक कंटिन्यू है। 2014 में कजाकिस्तान से लगभग 2095 टन नेचुरल यूरेनियम का कॉन्ट्रैक्ट भारत को साइन हुआ और 2015 में कनाडा के साथ लगभग 2750 टन लगभग 3000 टन के आसपास यूरेनियम का समझौता हमने साइन किया, जो कि 2020 तक था और इससे हमें ठीक ठाक सप्लाई मिलती रही। और अब एक बड़ा समझौता कनाडा के साथ फाइनल करते हुए भारत इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब सिर्फ जो एग्रीमेंट हमने न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है ये सिर्फ न्यूजीलैंड तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि यहां से हमारे लिए यूरोप और ओशियान तक के बाजारों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। स्पेशली यूपी कानपुर के एक्सपोर्ट्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं और यहीं से होने वाला एक्सपोर्ट का नया गेटवे भारत के लिए बनेगा। अमेरिका द्वारा बढ़े गए टैरिफ से समाधान निकालने के लिए भारत लगातार FTA स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है और ये काफी हद तक सफल भी है। पहले हमने EFTA यानी कि नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein के साथ TEPA और अब न्यूजीलैंड के साथ FTA साइन कर लिया है। और FTA को छोटा समझौता नहीं बल्कि इन द टर्म्स ऑफ ऑफिस इसे मैक्रो लेवल डिप्लोमेसी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली भारत की कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, जिसमें लेदर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स, फार्मा सेक्टर सीधे शामिल हैं। जहां भारत का EFTA और TEPA जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein शामिल हैं 10 मार्च 2024 को साइन हुआ और 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। लक्ष्य है कि अगले 15 सालों के अंदर लगभग $100 बिलियन का FDI और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स यहां पर ऑफर किए जाएंगे और मे भी इसमें सक्सेस भारत को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका दोनों ही रिपोर्ट्स पर, कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।